60-40 नाई चल तो इसी हैशटैग के साथ झारखंड के तमाम अभ्यर्थी डिजिटल स्ट्राइक कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी को जानकारी होगी कि राज्य सरकार की ओर से बनाई गई थी नियोजन नीति, जिसे झारखंड हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया था और उसके बाद तमाम जो अभ्यर्थी है वो सड़क से सदन तक अपनी आवाज़ को उठा रहे थे। जिस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा था। उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तमाम अभ्यर्थियों से सुझाव मांग रहे थे कि आखिर झारखंड सरकार को किस तरीके की नियोजन नीति बनानी चाहिए ताकि झारखंड के अभ्यर्थियों को उसका लाभ मिल सके। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बात का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि क्या सरकार 2016 से पहले की नीति यहां पर लागू कर झारखंड में नियुक्ति प्रक्रिया तेज कर सकती है। अगर आप हाँ चाहते हैं तो हाँ और ना चाहते हैं तो ना। लेकिन कुछ दिन पहले ही ये जो सर्वे हुआ था वो सार्वजनिक हुआ और उसमें ये पता चला कि लगभग 73% लोग ये चाहते हैं कि 2016 से पहले की नीति यहाँ पर बहाल हो ताकि नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी आ सके। लेकिन इसको लेकर झारखंड के अभ्यर्थी लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे। उनका कहना है कि जो सर्वे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से किया जा रहा था, जो सर्वे सार्वजनिक हुआ है, वो कहीं ना कहीं फेक है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि 2016 से पहले की नीति झारखंड में लागू हो, क्योंकि 60-40 का रेशियो होगा तो झारखंड के अभ्यर्थी बवाल करेंगे। लेकिन इस बीच बीजेपी के विधायक भानु प्रताप शाही ने भी ट्वीट किया है और उनका कहना है कि 60-40 नाई चल तो हैशटैग भी उन्होंने यहाँ पर दिया है। जिस तरीके से झारखंड के अभ्यर्थियों ने हैशटैग देकर कहीं ना कहीं सरकार को अपनी ओर आकर्षित करने की यहाँ पर कोशिश की थी। लेकिन इसको लेकर जब हमने अभ्यर्थियों से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, सीधा पहले आप गुलाम को सुनिए। क्योंकि झारखंड सरकार के द्वारा वर्ष 2021 में एक नई नियोजन नीति पारित की गई थी, जिसे हाईकोर्ट के द्वारा निरस्त कर दिया गया था। और उस निरस्त करने के बाद उससे पहले भी और बाद में भी झारखंड के युवाओं ने सरकार से ये मांग रखी थी कि वैसे वर्ग जिसे आपने फॉर्म भरने से वंचित कर दिया था, उस वर्ग को आप फॉर्म भरने के लिए जो बाध्यताएं आ रही थी उसे दूर करके उन्हें फॉर्म भरने के लिए उनकी एलिजिबिलिटी को दिखाया जाए। लेकिन सरकार ने दरअसल उस बाध्यता को दूर नहीं किया। सरकार से हम लोगों ने मांग किया था कि केवल उसमें हमें एक संशोधन चाहिए, लेकिन सरकार ने संशोधन ना करके उन्होंने झारखंड के युवाओं से एक नया सर्वे करने का तरीका लिया और उन्होंने सर्वे किया। और सर्वे करने के बाद उन्होंने कहा कि हम झारखंड में पुराना नियोजन नीति यानी कि 2016 से पहले झारखंड में जो नियोजन नीति लागू थी हम उसे लागू करना चाह रहे हैं और हम 1932 की खतियान को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाना चाह रहे हैं। लेकिन साथियों, सबसे बड़ी बात तो कि ये जो कॉल आया था, ये कॉल झारखंड के युवाओं को नहीं आया था, बहुत कम युवाओं का था। ये कॉल यूपी भी गया था, ये कॉल बिहार भी गया था, इलाहाबाद प्रयागराज भी गया था, ये कॉल दिल्ली भी गया था, लेकिन हमारे जैसे स्टूडेंट के पास नहीं आया था। हम लोगों ने शुरू से विरोध किया था कि इस नियोजन नीति में दरअसल सबसे बड़ी खामी ये है कि इसमें 60 और 40% वाली बात आती है। 60% जहाँ पे झारखंड के मूल वासियों के लिए सुरक्षित रखा गया है आरक्षण के आधार पे, वहीं 40% पे ओपन टू ऑल है, यानी कि पूरे राज्य के बच्चे झारखंड का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होने चाहिए थे। लेकिन राज्य के बच्चे नहीं बल्कि पूरा भारत के बच्चे, उस फॉर्म में स्पष्ट और साफ शब्दों में लिखा हुआ रहेगा कि आप भारत के नागरिक हैं तो ही आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। अगर भारत के नागरिक हैं यानी कहने का मतलब ये है कि झारखंड में जो 40% सीटें जो रहेगी उस सीट में भारत का कोई भी नागरिक फॉर्म भर सकता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इस तरह से हुआ, पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ था और ऐसा अगर होता है तो 40% में वैसे लोग घुसेंगे, बाहर के लोग घुसेंगे, चाहे यूपी के हो, बिहार के हो, पश्चिम बंगाल के हो, छत्तीसगढ़ के हो, उड़ीसा के हो, साउथ के हो या तो फिर नॉर्थ के हो, तो वो सारे के सारे लोग यहाँ पे घुसेंगे, यहाँ फाइट करेंगे और यहाँ पे वो नौकरी लेंगे, नियोजन लेंगे। और झारखंड के युवा केवल मुंह ताकते रह जाएंगे, उनको नौकरी और नियोजन नहीं मिल पाएगी। और ऐसी स्थिति में स्थिति और भी बद से बदतर होगा, स्थिति और भी गंभीर होगी कि जिस 40% में वहां पे आज बाप घुस के नौकरी किया है, कल 20 साल के बाद वही बेटा झारखंड में रहेगा, वही झारखंड में बसेगा और बाप 40% में घुसा था और बेटा जो है अब 60% यानी आरक्षण के साथ यहाँ पे अपना वो सीटों को लेगा, यहाँ पे आरक्षण के साथ वो यहाँ पे नौकरी करेगा। तो
तो इस वक्त आप सुन रहे थे झारखंड के अभ्यर्थी गुलाम को, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि तमाम जो अभ्यर्थी है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से संशोधन की मांग कर रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहां पर सर्वे ही कर रहे हैं और 2016 से पहले की नियोजन नीति का वो जिक्र कर रहे हैं। तो अभ्यर्थियों का कहना है कि हम नहीं चाहते 2016 से पहले की नीति झारखंड में लागू हो, क्योंकि 60-40 का रेशियो हम नहीं चाहते। झारखंड झारखंडियों के लिए है और झारखंड में सिर्फ झारखंडियों की ही नौकरी लगेगी, जिसको लेकर आज अभ्यर्थियों की ओर से रणनीति भी तैयार है। और ऐसे में तमाम जो झारखंड के अभ्यर्थी है वो ट्विटर पर #6040 नहीं चल। तो अब देखना यही होगा कि आखिर सरकार 60-40 के रेशियो को लेकर क्या कुछ स्टैंड लेती है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची।